नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट डिफेंस स्क्वाड में। दोस्तों, इंडिया और रशिया के फ्रेंडशिप का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट सामने आने वाला है। यूरोपियन यूनियन, G7 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया सब ने मिलकर रशिया के ऑयल पर $60 का प्राइस कैप लगा दी है। अब भारत के सामने ऑप्शन ये है कि क्या ये अब प्राइस कैप फॉलो करे या फिर रशिया से कैसे न कैसे करके रशिया के ही दामों पर ऑयल परचेज करते रहे। यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको आर्टिकल दिखेगा, G7 कंट्रीज EU ऑस्ट्रेलिया एग्री ऑन $60 पर बैरल प्राइस कैप फॉर रशियन ऑयल। इसका मतलब बेसिकली ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ब्रेंट क्रूड के दाम 85 से लेकर 95 पर बैरल के हिसाब से झूलते हैं ना, तो G7 यूरोपियन यूनियन यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी कंट्री अगर रशिया से ऑयल परचेज करेगा तो रशिया को कहेगा $60 से $1 ज्यादा हम पे नहीं करने वाले। $60 में अपना ऑयल बेचना है तो बेचो, नहीं तो हम खरीदेंगे ही नहीं। यूरोप का मानना है कि इससे क्या होगा कि रशिया की कमाई कम होगी और हो सकता है कि इवेंचुअली रशिया यूक्रेन पे आक्रमण करना भी बंद कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया के पास इस सिचुएशंस को लेकर एक सीक्रेट वेपन और भी है जिससे इस प्राइस कैप को रशिया आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछोगे कि G7 यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया न G7 का पार्ट है न यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, मगर ऑस्ट्रेलिया रशिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहता था, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अलग से इस निर्णय लेने की प्रणाली में शामिल किया गया है। और जब G7 कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया कि प्राइस कैप हमारा होने वाला है $60 का, पहले तो पता नहीं था कि प्राइस कैप होगा $50, $30, $40। जब डिसाइड हो गया, यूरोपियन यूनियन G7 पूरी दुनिया को ये कहेंगे कि रशियन ऑयल परचेज करना है तो $60 का लो वरना मत लो। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के जो चीफ है उन्होंने दुनिया के सामने ये मैसेज रखा। मैं चाहता हूँ इनकी जो एक छोटी सी क्लिप है ये आप देखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूरोप दुनिया को क्या कहना चाहता है। As you know, the European Union and other major G7 partners will have a full import ban on Russian seaborne oil as of 5th of December. But we need to ensure that emerging and developing countries continue to have access to some Russian crude oil at limited prices. And thus today, the European Union, the G7, and other global partners have agreed to introduce a global price cap on seaborne oil from Russia. This price cap has three objectives. First, it strengthens the effect of our sanction. Second, it will further diminish Russia's revenues. And thirdly, at the same time, it will stabilize global energy markets because it allows some Russian seaborne oil to be traded, brokered, transported by EU operators to third countries, as long as it is sold below the cap. So this price cap will benefit directly emerging and developing economies, and it will be adjustable over time so that we can react to market developments. Together with our partners, we stand united and firm in our opposition to Russia's atrocious war. दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब यहाँ पर मैडम ने ये बोला है कि हम लोग ये जो प्राइस कैप है ना ये एडजस्टेबल रखेंगे, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि इन्होंने जो कर दिया है ना, इन्होंने जो प्राइस कैप लगाया है ना 5 दिसंबर से इफेक्ट में आ जाएगा। 5 दिसंबर वही डेट हो गया, यूरोप के जो सैंक्शन है वो रशिया पर इम्पोज हो जाएंगे। 5 दिसंबर के बाद से किसी भी देश को रशिया से ऑयल परचेज करना है और अगर मान लीजिए वो इस ग्लोबल प्राइस कैप को फॉलो नहीं करता, कोई भी कंट्री $60 से ऊपर का पैसा देता है रशिया को पर ऑयल बैरल, तो उस केस में यूरोपियन यूनियन G7 कंट्रीज की जो कंपनियां हैं जो संभालती है ऑयल कार्गो, इनके बड़े बड़े ऑयल टैंकर की शिप्स होती है जिनमें तेल आता है, वो बिजनेस करने से मना कर देगी। सारी यूरोपियन यूनियन G7 कंट्रीज की जो कंपनियां हैं इनको ऑर्डर दिए गए हैं, कोई भी कंट्री अगर रशिया से ऑयल परचेज करे तो चेक कर लेना कि ऑयल खरीदने का जो दाम है वो $60 से कम का पर बैरल होना चाहिए, नहीं तो ये सर्विस
सर्विसेज देंगे ही नहीं, कोई शिप नहीं होगी, कार्गो नहीं होगी, ऑयल टैंकर नहीं होगा, तो वो देश ऑयल खरीदेगा कहाँ से? तो ये प्लान है यूरोप का। मगर आपने इसके आवाज से ये देख लिया होगा कि इन्हें खुद पता नहीं है कि इससे रशिया को नुकसान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रशिया ने तो खुद कह दिया है कि ये जो ग्लोबल प्राइस कैप है ये रशिया पर अगर जबरदस्ती इम्पोज किया तो रशिया बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जिससे ग्लोबली ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे। पुतिन ने कहा था कि हो सकता है इस ऑयल प्राइस कैप की वजह से $120 या फिर $150 पर बैरल हो जाए। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए लास्ट लीन इन द कॉफिन होगा। बस आप ये कह लीजिए कि पूरा ताबूत तैयार है, आखिरी नेल मारना बाकी है। अगर एनर्जी प्राइसेस उस लेवल पर पहुंच गए तो सारा ब्लेम ये G7 यूरोपियन यूनियन पर जाएगा, जिससे दुनिया को इन्होंने एक एनर्जी क्राइसिस की तरफ ढकेल दिया है। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि जेलेंस्की इससे भी खुश नहीं थे। जेलेंस्की लास्ट मोमेंट पर कहते रहे $60 पर बैरल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, आपको लगाना है तो $30 के हिसाब से लगाओ। इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता। इमीडिएटली ना हम दुनिया भर में देखते कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का क्राइसिस स्टार्ट हो जाता, दुनिया भर की इकोनॉमी अंधकार में चली जाती। तो अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम चाहते हैं कि कोई भी कंट्रीज रशिया से ना थोड़ा बहुत ऑयल परचेज कर ले, मगर ज्यादा ना करे। अगर मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन के पास सीक्रेट प्लान है यूरोप के पूरे सैंक्शंस को डिस्ट्रॉय करने का, वो है रशिया की सीक्रेट फ्लीट। देखो सारी कहानी ना यही है। यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज कहते हैं कि देखो जी, कार्गो ना हम कंट्रोल करते हैं, दुनिया के 95% हमारे बिना तेल रशिया से इंडिया में पहुंचेगा कैसे? व्लादिमीर पुतिन ने चुपचाप पिछले कुछ महीनों में ना शैडो फ्लीट बना दी है पुराने ऑयल वेसल्स की। पुतिन ने बेसिकली क्या किया, वेनेजुएला, ईरान, सीरिया, इनके पास जो पुराने ऑयल टैंकर की जो शिप्स पड़ी थी ये परचेज कर ली। कुछ शिप्स खुद जल्दी जल्दी बना दी और रातों रात ये बताया जा रहा है कि 100 से लेकर 103 ऑयल टैंकर रशिया के पास रेडी है, जिससे रशिया दो सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर इंडिया और चाइना, जिससे दोनों को लगातार ऑयल बेचता रहेगा। और हमको किसी ऑयल प्राइस कैप की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, जो ये शैडो फ्लीट है ना, ये किसी इंश्योरेंस की साथ नहीं आएगी, साथ ही साथ इसका कोई इंटरनेशनल पेपर वर्क नहीं होगा। लिटरली इसको कहा जा रहा है घोस्ट शिप। ऐसी शिप्स जिसका ना कोई ट्रैकिंग हो रही है ना कोई चेकिंग होगी, इनकी हालत कैसी है, क्या ऑयल कैरी कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो एक रिस्क इस सब में ये है, रशिया जब तेल भेज रहा होगा इंडिया और चाइना को, तो बीच में मान लीजिए कि ये जो शिप्स है पुरानी शिप्स, इनमें कोई खराबी आ गई और ग्लोबल इन्वायरमेंट डिजास्टर हो गया, तब यूएस से बहुत रोएगा। हमने तो कहा था कि रशिया से ऑयल परचेज ना करो, तुम परचेज करते रहे, अब देखो इन्वायरमेंट को भी लॉस हो गया। तो ये मैं कहूंगा ये एक फैक्टर है कि याद रखिएगा कि ये हो ना जाए। इसके अलावा मुझे तो कुछ लगता नहीं कि रशिया को कोई इम्पैक्ट आएगा। इनके पास अभी इतनी शिप्स है, इतना शैडो फ्लीट है कि लगातार इंडिया को चाइना को ऑयल भेजता रहेगा, मगर रजिस्टर कहीं नहीं होगा, ट्रैकिंग कहीं नहीं होगी, ये सब घोस्ट शिप होंगी। बट मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, शायद 100 वेसल्स कम पड़ जाए, क्योंकि रशिया बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। इंडिया और चाइना के अलावा कई और देश है जो ऑयल परचेज करते हैं रशिया से। तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर है ना शिप्स का, कंफर्टेबल होता अगर 125-200 के आसपास होता, क्योंकि हो सकता है 100 शिप्स में रशिया को प्रॉब्लम आ सकती है। मगर अभी तो शुरुआत हुई है, रशिया के पास अभी टाइम है। चाइना और इंडिया के साथ मिलकर मेरे ख्याल से और वेसल्स तैयार कर सकते हैं, जिससे लगातार इंडिया को ऑयल मिलता रहे। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंडिया ये सब करेगा क्यों, इंडिया सीधा प्राइस कैप एक्सेप्ट कर ले। मगर देखो, ऑयल प्राइस कैप यूरोपियन यूनियन का, G7 का, इंडिया अगर एक्सेप्ट करता है, मोदी जी अगर पुतिन जी को कहते हैं कि देखो जी $60 पर बैरल के हिसाब से ऑयल बेचना है तो बेचो, नहीं तो हम परचेज नहीं करते, तो पुतिन इंडिया को ऑयल नहीं बेचेंगे। क्योंकि पुतिन ने साफ साफ ये कह दिया है कि जो भी देश ऑयल प्राइस कैप को एक्सेप्ट करेगा उस कंट्री को रशिया ऑयल बेचेगा ही नहीं। फिर दूसरी बात ये आती है कि इंडिया के पास तो कोई रीजन भी नहीं है, इंडिया को ऑलरेडी मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान ने रशिया को अभी क्या कहा, पाकिस्तान ने रशिया को अभी यही कहा कि हमको भी 30 से लेकर 40% का डिस्काउंट चाहिए। इवेंचुअली पाकिस्तान हमेशा रशिया को कहता आया है
कि जो ट्रीटमेंट देते हो इंडिया को वही ट्रीटमेंट दो हमको। ये बात इमरान खान यूएसए को भी कहता है, जो इम्पोर्टेंट देते हो इंडिया को हमको भी दो। रशिया को भी इन्होंने कहा कि जो डिस्काउंट दे रहे हो इंडिया को वो हमको भी दो। रशिया ने मना कर दिया, मगर 30 से लेकर 40% का डिस्काउंट रशिया इंडियन कंपनी को देता है ऑयल की सेल में। ऑयल के दाम रफली आप कह लीजिए कि $90 से लेकर $100 के आसपास रहे हैं। इंडिया को ऑलरेडी आप अगर देखो, रशिया से इंडिया को $60 से लेकर $70 के आसपास ही मिल रहा होगा, तो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। हम इस ऑयल प्राइस कैप के बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है। हमारे पास कोई रीजन नहीं है इस ऑयल प्राइस कैप को फॉलो करने का। यूके यूएस अपनी शिप्स का यूज बैन भी कर दे, तब भी इंडिया रशिया का ऑयल ट्रेड चलता रहेगा। मगर इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह होगा कि जिन देशों को रशिया ऑयल नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया या और भी कई देश है, उनके साथ अब क्या होगा, क्योंकि ऑयल की सप्लाई डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में कम होने वाली है। ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन और ज्यादा स्पाइक करने वाली है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइम आने वाला है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।